कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपना कोर्स भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए, आईब्रो मैपिंग की ये क्लास होने वाली है और मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप आईब्रोज़ को मैप कर सकते हैं, यानी उसे शेप देने के लिए जो बेसिक बेसिक चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। जब आप बिल्कुल ही रॉ आईब्रो बना रहे हैं, रॉ आईब्रो से मतलब है जिन्होंने पहले कभी भी आईब्रोज़ नहीं बनवाई हैं और आपको शेप देना है, तो किस तरह से आप शेप देंगे, यही इस क्लास में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इस तरह का एक डायग्राम आप अपनी कॉपी पे ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि ये आपको फर्दर रेफरेंस के लिए भी काम आएगा और कभी अगर आपको किसी को बताना हो तो भी आप इसे उनको बता सकते हैं। तो आईब्रो मैपिंग की ये क्लास है। अब यहाँ पर आप देखोगे एक फेस का डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, जिसमें हमारी एक आई, नोज़ और लिप का एरिया मैंने यहाँ पर शो किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस क्रिएट की हुई हैं। ये लाइंस क्या हैं, आइए पहले इनको समझ लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ई और E1, अगर आप ध्यान से देखो मैंने इसे लेबल किया है E1। ठीक है, तो जो ई और E1 लाइन है वो हमारी है आर्च का लेवल। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि आर्च को हमें किस जगह से शुरू करना है। F और F1 उसी के पैरेलल एक लाइन हमने खींची हुई है, इससे हमें पता चलेगा लोएस्ट लेवल ऑफ द स्टार्ट ऑफ योर आईब्रो। ओके, तो लोएस्ट लेवल कौन सा होना चाहिए जहाँ से आप अपनी आईब्रो शुरू करेंगे, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं G1। जी और G1 जो ये है ना, ये बिल्कुल आपके सेंटर ऑफ द फेस में आने वाली एक लाइन है, जो आपके हाफ फेस को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक और पॉइंट दिखाई देगा, जो है A1, जो हमारी कॉर्नर ऑफ द नोज से शुरू होता है। B1 की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे हमारी आई बॉल के बिल्कुल साइड से ये स्टार्ट हो रहा है। C1 की अगर हम बात करें, ये हमारी साइड ऑफ द आई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो पॉइंट है ना हमारे B1, C1, ये हमारा आर्च यहाँ पर डिसाइड करता है। तो कुछ लोगों की आईब्रो यहाँ से आर्च होगा, कुछ लोग यहाँ तक आर्च लेकर के जाते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं D और D1 की। तो ये हमारा इस तरह से साइड में ये हमें क्रिएट करना है, जो हमारी आई का कॉर्नर है और हमारी आईब्रो का कॉर्नर है, वहाँ से हम लेते हैं बिल्कुल नोज़ के नीचे पॉइंट पर। तो ये हमारा डिसाइड करेगा कि किस जगह पर हमारी आईब्रो ख़त्म हो जानी चाहिए। कोई लोग लंबी भी रखते हैं, ये आप अपने क्लाइंट से कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट को लंबी आईब्रो चाहिए तो डेफिनेटली आप उसे लंबा रहने देंगे, अदरवाइज़ इस जगह पर ही हमारी आईब्रो का एंड होता है, आइडली यहीं पर होता है। ठीक है, तो आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अपनी क्लाइंट की आईब्रोज़ को मैप करेंगे। तो ये हमने ले लिया है थ्रेड। जब भी कभी आप फेस पर भी मैपिंग करेंगे तो इसी तरह मैपिंग करेंगे। ठीक है, आपको थ्रेड ले लेना है। आई होप ये आपको विजिबल हो रहा होगा। अगर मैं इसको E और E1 पे रखूँगी, ठीक है, तो हम यहाँ पर हल्का सा दबाएंगे और क्लाइंट की स्किन के ऊपर, स्किन पे क्या होता है, हल्का सा निशान तो आ ही जाता है। जैसे अगर आप देखें, मैं अगर अपनी स्किन पे यहाँ पर हल्का सा निशान देना चाहूँ तो मैं तेज़ी से दबाती हूँ और एक लाइन यहाँ पर हल्की क्रिएट हो जाती है। ठीक इसी वे में आपको भी क्लाइंट के फेस पर जब आप आईब्रो मेजर कर रहे हैं तो बिल्कुल टॉप ऑफ द आई यहाँ पर आपको आर्च का लेवल डिसाइड करना है, जो आपका फर्स्ट लेवल होगा आई के लिए। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि ये भी वहीं पर होगा जहाँ आई का कॉर्नर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको क्लाइंट को सामने देखने के लिए कहना है और आप उनकी जहाँ पर भी उनकी आई बॉल का साइड पोर्शन दिख रहा है ना, उस जगह पर आप इसको इस तरह से प्लेस कर देंगे अपने थ्रेड को, और यहाँ पर आप एक निशान लगा लोगे। इस जगह पर यहाँ पर आप एक निशान लगा लीजिए, और निशान लगाने के लिए आप वाइट कलर की पेंसिल आती है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्लैक आईब्रो पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मार्किंग मैं आपको सिखा रही हूँ। तो ये आप, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ आर्च। अब क्या है ना, अगर किसी को बैठा हुआ आर्च चाहिए तो आप यहाँ पर पॉइंट करेंगे साइड ऑफ द कॉर्नर। आप देखो थ्रेड कहाँ पर प्लेस किया हुआ है, साइड पे प्लेस किया हुआ है, और टॉप में जिस जगह पर जाकर लग रहा है ना, वहाँ पर आप जो है एक पॉइंट बना लेंगे। तो ये आपका आर्च बन जाएगा, लेकिन ये आर्च क्या होगा, काफ़ी बैठा हुआ आर्च होगा। ये वाला आर्च अगर आप बनाएंगे ना तो काफ़ी सॉफ्ट आर्च बनेगा, लेकिन जब हम हाई लेते हैं यानी बी वाले पॉइंट पे लेते हैं तो हमारी जो आर्च की शेप होगी ना, वो कुछ इस तरह से आएगी ये। ठीक है, और ये हमारा इसका डाउन आ जाएगा और इस तरह से आप इसे बनाओगे।
तो ये तो हो गया हमारा सी और बी, मैंने आपको समझा दिया आर्च किस तरह से है। अगर अब हम बात करें कि एंड कहाँ पर करना है, तो एंड करने के लिए आपको बिल्कुल नोज़ के कॉर्नर पे लगाना है। अब हम यहाँ पर डी और D1 की मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने मार्क किया और इस जगह पर आप एक पॉइंट लगा दोगे, दिस वुड बी द एंड ऑफ योर आईब्रो, ठीक है। तो जब आप आईब्रो डिफाइन करेंगे तो ये आपका एंड होना चाहिए। अब यहाँ से आपका एंड होगा, यानी जो नीचे के जितने भी हेयर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं, हमारे एक्स्ट्रा हेयर हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमने बना लिया, ये पॉइंट हमने बना लिया। अब हम देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए। देखिए यूजुअली क्या होता है ना, किसी किसी की आईब्रो तो बिल्कुल बुशी होती है, इस तरह से जुड़ी हुई होती है ना, दूसरी साइड भी जा रही होती है। अब आईब्रो कुछ इस तरह से जुड़ी हुई है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। देखिए बहुत ईजी है। अब हमें यहाँ पर ए और A1 का यूज़ करना है। ए और A1 का यूज़ कैसे करेंगे, हमारी आई का ये कॉर्नर देख रहे हैं आप, इसके ही ऊपर आपको थ्रेड प्लेस करना है और नोज़ कहाँ आएगा, नीचे साइड ऑफ द नोज़। साइड ऑफ द नोज़ जब हम यहाँ पे थ्रेड रखेंगे और इस तरह से आप प्लेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके साइड यहाँ से ही ऊपर जाएगा। अब अगर आईब्रो यहाँ तक भी है ना, तो आपने यहाँ तक नहीं बनानी है, ये एक आपने लाइन क्रिएट कर लेनी है और बस इसी लाइन पर आप जो है थ्रेड का स्टार्ट करेंगे, मतलब आईब्रो की स्टार्टिंग करेंगे। तो जो इधर के हेयर हैं ये सब आपने क्या करने हैं, हटाने हैं। ये देखिए मैं इनको हटा देती हूँ। तो ये वाले जब हमने हटा दिए तो ये हमारी आईब्रो का स्टार्ट यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी, इस तरह से हम मेजर कर लेंगे अपनी आईब्रो। अब अगर मैं ये देखूं कि ऊपर जो भी एक्स्ट्रा हेयर आ रहे हैं इनको सबको हम क्या कर देते हैं, थ्रेड की हेल्प से हटा देते हैं। पॉइंट से पॉइंट हम जोड़ लेते हैं, एक्स्ट्रा को भी हम क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। और यहाँ पे भी नीचे जो एक्स्ट्रा हेयर है वो आप सब क्या करोगे, हटाओगे, ठीक है, इस तरह से। तो अब हमने ये कुछ हटा दिया है। अब हम देखेंगे हमारी आईब्रो की शेप क्या निकल कर आती है, क्योंकि हमने, ये हमारा पॉइंट था, ये हमारा पॉइंट था, फिर ये हमारा पॉइंट था और ये हमारा पॉइंट था, ठीक है। तो ये आईब्रो ने क्या शेप ले ली है, आर्च शेप ले ली है। अब क्या होगा ना, यहाँ पे कुछ हेयर आपके लंबे रह जाएंगे, तो उनको आप क्या करेंगे, एक छोटी सी सीज़र आती है जो हमारी आईब्रोज की सीज़र है, उस सीज़र से आप इनको जो है क्लाइंट के अकॉर्डिंग कट कर लोगे, ठीक है। और नीचे से भी आपने बस इसी तरह से शेप देनी है। अब यहाँ पर आता है लोएस्ट लेवल ऑफ स्टार्ट ऑफ योर आईब्रो, यानी कि F और F1 पॉइंट, ठीक है। तो जहाँ पर आपका आईब्रो का एंड करा है ना आपने, उस जगह से जब आप क्लाइंट को आईज क्लोज करने के लिए कहिएगा और यहाँ से आप मेजर करिएगा, यानी इस पॉइंट से। तो जब आप इस पॉइंट से इधर की तरफ मेजर करेंगे तो इधर जो भी आपका पॉइंट है, दिस वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर आईब्रो। हो सकता है कि क्लाइंट के बाल यहाँ से नीचे भी आते हों, तो आपको ये वाले हेयर्स लेने ही नहीं है। ये हेयर क्या करने हैं, आपको कट करने, क्योंकि यहाँ आपको मिल चुका है, ये आपको मिल गया। अब ये नीचे के हेयर्स को आप क्या कर देंगे, थ्रेड से निकाल देंगे, ठीक है, ये इस तरह से। तो आप देखिए इस तरह से हमें एक कितनी अच्छी आईब्रो की शेप मिल गई है। यहाँ पर से थोड़ा सा हम पतला करेंगे ताकि एग्जैक्ट अच्छी सी शेप दिखाई दे। यहाँ से हमें हेयर निकालने हैं और ये देखिए हो गई आईब्रो डिफाइन। आई होप दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड हाउ टू शेप द आईब्रोज। तो जब मैंने स्टार्टिंग में आपको डायग्राम दिखाया था उस समय हमने ये कोई भी शेप नहीं दी हुई थी, और आफ्टर मेजरिंग विद द थ्रेड हमने ये शेप निकाला है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम आईब्रोज को शेप कर सकते हैं। तो ये तो था गाइस आर्च शेप, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एंड एवरीबडी वांट्स आर्च, है ना। हर कोई सैलून में जब आता है तो वो यही कहते हैं कि हमें अच्छा सा एक आर्च शेप दे दीजिए, पर हर बार क्लाइंट की डिमांड आर्च शेप की नहीं होती है। समटाइम्स दे वांट द सीधी शेप, उनको बिल्कुल राउंड चाहिए होती है या स्ट्रेट चाहिए होता है, तो वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल कर सकते हो। उसमें क्या है, सिर्फ आर्च आपको हटा देना है। देखिए वो भी मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि किस तरह से आप हटाओगे। सारी मेजरमेंट बिल्कुल वही होगी, सिर्फ आर्च वाले पॉइंट को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब अगर मैं देखूँ, हम सोचें कि ये आईब्रो कुछ इस तरह, देखिए एंड का पॉइंट भी वही रहेगा, स्टार्टिंग भी यही रहेगी, सिर्फ आर्च में क्या करना है हमें, यहाँ पर हम ये आर्च को हटा देंगे और जो लोअर मैंने आपको सी वाला पॉइंट बताया था, C1 वाला, इसके साथ हम यहाँ पर इसमें एक राउंड शेप दे देते हैं। तो जब हमने इसमें राउंड शेप दी तो ऑब्वियसली जो ये ऊपर आर्च है ये हट जाएगा। ये देखिए, अब ये सोचिए कि आपने इसको थ्रेड से निकाल दिया है, ठीक है। तो जब आप इसको थ्रेड से निकालेंगे तो ये क्लाइंट की आईब्रो बन गई है अब राउंड,
कौन सी शेप आ गई है, राउंड शेप आ गई है, देख सकते हैं आप। इस तरह से आर्च को हमने राउंड में कन्वर्ट कर दिया है। तो सबसे पहले तो आपको अपने क्लाइंट को पूछना होगा कि उनको कौन सी शेप अच्छी लगती है या वो कौन सी शेप बनवाना चाहते हैं। उसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ये भी देखना होगा कि क्लाइंट के फेस की शेप कैसी है। क्या उनका चेहरा गोल है तो किस तरह की आईब्रोज सूट करेंगी, अगर उनका चेहरा लंबा है तो किस तरह की आईब्रोज सूट करेंगी। तो उनके चेहरे के अकॉर्डिंग ही आप उनको आईब्रो का शेप दोगे। देखिए, ये मैं अभी एकदम नहीं बता सकती आपको कि कौन सा शेप आपने डिफ़ाइन करना है क्लाइंट के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्लाइंट के अलग अलग तरह के चेहरे होते हैं, अलग अलग तरह की ग्रोथ होती है और ख़ुद उनकी पसंद नापसंद पर भी डिपेंड करता है। तो आप जैसे जैसे काम करने लगोगे आपको समझ आता जाएगा कि किस तरह से आपको अपने क्लाइंट को एक आइडल शेप देनी है। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स इन दिस क्लास। इन केस अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करूँगी, आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप जो है आईब्रो को शेप दे सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ गाइज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिखाती हूँ बेसिक ब्यूटी कल्चर और एडवांस ब्यूटी कल्चर। और भी हमारे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो मैं धीरे धीरे लॉन्च कर रही हूँ, तो आप हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो सब्सक्राइब खाली नहीं करना है, उसमें जो बेल आइकन है प्लीज़ उसे हिट ज़रूर करें, ताकि जब भी इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ मैं लेकर आऊँ तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं गाइस। कीप प्रैक्टिसिंग, और आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपसे जल्दी ही मिलूँगी। टिल देन टेक केयर।